एपिसोड की स्टार्ट में हम मूजियान को देखते हैं जो अभी तक अपने स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे समन करने के लिए वो केओस टैबलेट स्पिरिट पे बैठा होता है और उसने अब तक के 4 स्पिरिट को तो समन कर ही लिया था और उसके बाद वो अपनी 5वीं स्पिरिट को समन करने की कोशिश करता है और जैसे वो उसे समन करता है वो स्पिरिट सच में वहां पर आ जाती है, जो कि कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं थी बल्कि इस पूरे सेक्टर कोनलुन माउंटेन के बहुत ही पुराने मास्टर हुआ करते थे, उनकी ये स्पिरिट होती है। ये देखकर सारे के सारे मास्टर उनके सामने ग्रीट करते हैं कि अचानक से हमारे मास्टर यहाँ पर कैसे आ गए। साथ ही इस चीज से मूजियान भी एकदम हैरान होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी 5वीं स्पिरिट इस सेक्ट के ही पुराने मास्टर होंगे, पर ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो भी आखिर मेरे स्पिरिट का हिस्सा है। लेकिन जब अगर मेरे 5वें स्पिरिट ही इतने खतरनाक थे तो आखिर मेरी 6ठी स्पिरिट कौन होगी और उसके पास कितनी ज्यादा पावर्स हो सकती है। इसलिए वो उसे भी समन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई कल्टीवेटर 5 स्पिरिट को नहीं समन कर पाता। तो यहाँ मूजियान ने 5 स्पिरिट को समन तो कर ही लिया होता है, लेकिन 6ठे स्पिरिट को समन करने के लिए उसे अभी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है जो उसके पास भरपूर नहीं होती। इसलिए उसकी बॉडी से उसका बैलेंस हटने लगता है क्योंकि उसका कल्टीवेशन पावर भी कम हो गया था और 6ठी स्पिरिट को समन करने के लिए उसे बहुत ज्यादा पावर्स की जरूरत है जो कि कल्टीवेशन किए बगैर दोबारा वापस नहीं आएगी। मूजियान तब भी अपनी 6ठी स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो स्पिरिट अपने स्टोन से बाहर ही नहीं निकल कर आती। दूसरी तरफ वो सारे मास्टर ये देखकर हैरान होते हैं कि आखिर हमारे पुराने वाले मास्टर यहाँ पर कैसे आ गए। उनके आने की कोई खास वजह तो जरूर होगी, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। अगर कुछ खास वजह होगी तो वो जरूर हमें इशारा करके बताएंगे। इसलिए सारे लोग उनके इशारे का इंतजार करने के लिए वहीं पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो मास्टर की स्पिरिट कोई भी इशारा नहीं करती, जिस वजह से अभी के सारे मास्टर हैरान होते हैं कि आखिर ये स्पिरिट इतनी अनरिस्पॉन्सिव क्यों है। इन्होंने तो कोई इशारा तक नहीं किया। कहीं ये स्पिरिट रियल के बजाय कोई शैडो तो नहीं है जिसकी हम सिर्फ परछाई देख पा रहे हैं। इसके पीछे कुछ और ही वजह होगी जिसका हमें पता लगाना होगा। दूसरी तरफ मूजियान अपना कल्टीवेशन करते हुए और ज्यादा थक जाता है, लेकिन उसकी 6ठी स्पिरिट समन नहीं हुई होती। इसलिए वो अपने 5वें स्पिरिट को भी दोबारा उनके स्टोन के अंदर ही डाल देता है ताकि जब कल्टीवेशन करने के बाद उसकी पावर्स दोबारा से पूरी हो जाएगी तो वो अपनी 6ठी स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेगा। और स्टोन के अंदर जाने के बाद वो सारी की सारी स्पिरिट्स अपने स्टोन के साथ वहां पर से गायब हो जाती है। और इतनी स्पिरिट को समन करने की वजह से मूजियान बहुत ज्यादा खुश होता है। वो खुद से कहता है मुझे तो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा कि कुछ दिनों पहले मैं कितना कमजोर था, लेकिन अब मैं उतना ही ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा हूँ। लेकिन अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है क्योंकि कुछ दिनों बाद ही वो मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है जिसे मुझे जीतना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद वो अपने केओस टैबलेट स्पिरिट के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है, जो चीज देखकर सारे मास्टर हैरान रहते हैं कि आखिर अभी ये क्या हुआ। सारी की सारी स्पिरिट यहाँ पर से कैसे गायब हो गई, आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। सभी लोग ये कह रहे होते हैं कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। जब तक हम कुछ सोच समझ पाते कि आखिर इन सारी स्पिरिट के पीछे कौन है, इससे पहले ये सारी स्पिरिट्स यहाँ पर से गायब हो गई। तब उनमें से एक मास्टर कहते हैं तुम सब ने यहाँ पर उन स्पिरिट्स को देखा और स्पिरिट के देखे जाने की वजह से मुझे तो ये लगता है कि सारे एंसेस्टर की स्पिरिट्स हम सभी से बहुत खुश है कि हमने अपने पूरे सेट की बहुत अच्छे से देखभाल की है। इसलिए वो यहाँ पर आए थे ताकि चेक कर सके कि हमने सेट को कितना अच्छे से संभाला है। और इस चीज में जब उन्हें समझ आ गया कि हमने इस सेट को बहुत अच्छे से संभाला है तो वो वापस चले गए। साथ ही वो बाकी मास्टर से भी कहते हैं कुछ दिनों बाद ही मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए अपने सारे डिसाइपल से कह दो कि अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा हार्ड बना ले। मैं इस बार की कंपटीशन में किसी भी तरह की कोई भी खामी नहीं रहने दूंगा। दूसरी तरफ हम किंशु को देखते हैं जिसे अचानक से ही काफी पावरफुल ऑरा महसूस होने लगता है और जब वो सामने देखती है तो वहाँ पर से मूजियान आ रहा होता है क्योंकि अब उसका स्पिरिचुअल ऑरा भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। लेकिन तब मूजियान खुद से कहता है इतनी स्पिरिट को समन करने की वजह से मेरी पावर्स तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं अब काफी देर तक कल्टीवेशन करूंगा और अपनी पावर को पूरी तरह से रिस्टोर कर लूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता
लेता है और काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद उसकी एनर्जी का लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इतना एनर्जी का लेवल बढ़ाने के लिए पहले तो उसे कई सारी मेहनत करनी पड़ती थी और इसे 10 गुना से भी ज्यादा कल्टीवेशन करना पड़ता था, तब जाकर उसकी पावर्स इतनी बढ़ती थी। लेकिन अभी तो कुछ ही मिनट की कल्टीवेशन के बाद ही उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से वो खुद भी हैरान और खुश होता है कि पहले तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, अब तो मुझे उतनी मेहनत करनी भी नहीं पड़ती है, लेकिन तब भी मेरी कल्टीवेशन जल्दी बूस्ट होते जा रही है। और इस चीज की खुशी की वजह से वो दोबारा से वहां पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि उसकी एनर्जी और जल्दी जल्दी रीस्टोर हो सके। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सेक्ट के अंदर दो डिसाइपल आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ वो इस सेक्ट में किसी डेविल गेट के बारे में बातें कर रहे थे। साथ ही उनकी बातों से ये भी पता चलता है हमें कि 3 दिन बाद ही मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है और उसकी तैयारी पूरे सेक्ट में जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक एल्डर एक स्नेक स्पिरिट पे खड़े होकर आ रहे होते हैं जो कि दूसरे सेक्ट के मास्टर हैं। और वो जैसे ही सेक्ट में आते हैं वो दोनों डिसाइपल उनके स्नेक स्पिरिट को देखकर घबरा जाते हैं। तब वो एल्डर उससे कहते हैं तुम्हारे हेड मास्टर कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। तब वो दोनों डिसाइपल उनसे कहते हैं हेड मास्टर तो हॉल के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, साथ ही अभी और भी मास्टर आने वाले हैं ताकि वो सभी 3 दिन बाद होने वाले कंपटीशन का हिस्सा बन सके। ये सुनकर वो मास्टर कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है मैं सीधा अंदर जाकर ये हेड मास्टर से मिल लेता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वहाँ पर 2 और मास्टर आ रहे होते हैं क्योंकि मार्शल आर्ट कंपटीशन में जज बनने के लिए बाकी अलग अलग सेट के भी मास्टर को लाया जाएगा और वो दोनों मास्टर भी अपने अपने सेट के काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर होते हैं। जिसके बाद तीनों मास्टर हॉल के अंदर आ जाते हैं। तब हेड मास्टर सभी से कहते हैं 3 दिन बाद मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है और उसी के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे एक बार कहने पर ही आप जल्दी से यहाँ पर आ गए, मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद हेड मास्टर सारे लोग को वो विजन दिखाते हैं जिसमें मूजियान ने केओस टैबलेट स्पिरिट को समन किया था। ये देखकर सारे के सारे मास्टर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कौन है और किसके पास इतनी ज्यादा पावर्स आ गई जिसने इस खतरनाक केओस टैबलेट स्पिरिट को भी समन कर लिया। अगर कोई डिसाइपल इतना ज्यादा पावरफुल मेरे सेट में होता तो कितनी अच्छी बात होती। तब ये सुनकर हेड मास्टर कहते हैं आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे सेक्ट बिल्कुल एक जैसे ही हैं और कभी भी अगर मुसीबत आती है तो हम सभी को एक साथ होकर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। इसमें हम सबकी भलाई और फायदा भी रहेगा और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं अपने कुनलुन माउंटेन और इस सेक्ट को संभालूं। और ये केओस टैबलेट स्पिरिट मेरी उम्मीद को और बढ़ाता है कि मैं अब आसानी से अपने सेक्ट और कुनलुन माउंटेन को और अच्छे से बचा सकता हूँ और इन्हें सारे डेविल और इवल से रोक कर रखूंगा। जिस पर सारे मास्टर कहते हैं जैसा आपने कहा हमें वो चीजें मंजूर हैं। और फिर उनके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।